जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम युवा के बारे में। यहाँ पे जो पीएम की ये स्कीम निकाली गई है, काफ़ी बढ़िया स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। अगर आप बात करें तो इस स्कीम को जो लीड कर रहे हैं वो हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें ये स्कीम क्या करेगी युवाओं के लिए, देखो बहुत सारी स्कीम्स जो हैं फर्दर गवर्नमेंट के द्वारा पहले भी निकाली गई हैं और काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम्स वो निकली हैं। अब जो ये वाली स्कीम है इसमें क्या होगा कि जो यंग ऑथर्स होंगे, हमारे राइटर्स होंगे, जो थिंकर्स होंगे, इस स्कीम के द्वारा ये सारे जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स होंगे, यंग इंटेलेक्चुअल्स आप इन्हें बोल सकते हो एक तरीके से, तो इनको एक आगे जाने का काफ़ी बढ़िया मौका मिलेगा और बहुत जल्दी ये अपनी ग्रोथ बना पाएंगे एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च करी है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है। इस स्कीम का नाम है युवा स्कीम, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे करके अभी पूरी स्कीम के बारे में फर्दर डिटेल में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो एजुकेशन जो ये स्कीम लॉन्च की है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इस स्कीम को लॉन्च करा है, ठीक है ना। ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम युवा, ठीक है ना। इस स्कीम का जो मेनली जो रहेगा कि ऑथर आपका यहाँ पे ऑथर मेंबरशिप प्रोग्राम युवा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारे यंग ऑथर्स होंगे, ठीक है, और जितने भी हमारे यंग ऑथर जो मेंटरशिप इनको प्रोग्राम में रखा जाएगा, ठीक है ना। 75 यहाँ पे जो है कि लोगों जो भी यंग ऑथर्स होंगे उनको चुनेंगे यहाँ पे, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो इसका जो मेन एम होगा वो होगा यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स को हम जो है कि एक अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम दे पाएँ, उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दे पाएँ, जिससे क्या हो सके हमारे भारत देश की उन्नति हो सके। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये स्कीम है ये किसके अंडर चल रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर ये स्कीम आपकी चल रही है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है इसको लीड कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और उसके साथ इसका जो मेन मकसद रहेगा कि हमारे जो यंग ऑथर्स होंगे, राइटर्स होंगे, और जो 30 की एज से जो मिनिमम होंगे क्राइटेरियाज, उन कैटेगरीज उनको यहाँ पे चुनने का मौका दिया जा रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है कि यहाँ पे बच्चे भी यहाँ पे आराम से जो है कि इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और बहुत ही बढ़िया मात्रा में अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो एक हमारा जो इंडिया का टैलेंट है वो काफ़ी बढ़िया उभरेगा इस स्कीम के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका मेन ऑब्जेक्ट रहेगा, टू प्रमोट रीडिंग राइटिंग बुक कल्चर्स ऑफ इंडियंस, टू प्रोजेक्ट इंडियंस राइटिंग ग्लोबली। तो इसका जो मेन एम रहेगा, देखो एक तो हमारा जो पुराने टाइम पे हमारा जो इतिहास है, ठीक है ना, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आर्टोग्राफी है, ठीक है ना, हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ है पुराने टाइम में, तो उसको जो भी हमारे ऑथर्स पुराने टाइम में रह चुके हैं, तो उनके जो माइंड सेट है, उनका जो माइंड सेट है आज के भविष्य में उस चीज़ को कायम करने की कोशिश करी जा रही है। एक तरीके से अगर आप इसको सोचोगे तो ये पूरा वही सिस्टम बना रहा है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ देखो हमारा सबसे बढ़िया क्या होने वाला है, ठीक है, हमारा देखो यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा हमें संभाल के रखना है। अगर हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, अगर वो काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि डाइवर्स माइंड की होगी, तो वो जो है कि आने वाले टाइम में वो एक पॉलिटिकल सिस्टम को भी अच्छे से बैलेंस करेगी, ठीक है ना। या आप बोल लो कि हमारे जो देश है उसको एक भाईचारे का जो ब्रदरहुड है ना, उसकी फीलिंग हमेशा बनी रहेगी इस स्कीम के द्वारा। और ये एक काफ़ी बढ़िया स्कीम है, मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा और ऐसी और भी स्कीम्स को यहाँ पे लाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दिया। देखो लोगों के प्रति जो रीडिंग, उनको पढ़ने की जो क्षमताएं हैं, ठीक है ना, उसको बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। जो लिखने की जो यहाँ पे उनकी आर्ट होती है, ठीक है ना, तो उसको भी बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। और जो हमारा कल्चर है मेनली, ठीक है ना, वैदिक कल्चर हो गया हमारा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल्चर रहता है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। आज के टाइम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपना पिछला जो कल्चर है उसे भूलते जा रहे हैं, तो उस जो भूला हुआ कल्चर है उसको वापस दिलाने के लिए ये स्कीम यहाँ पे इंप्लीमेंट करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आई होप आपको समझ गया आगे का। अब बात करेंगे इसके की पॉइंट्स की। देखो इंप्लीमेंटिंग जो इसकी एजेंसी है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट, जो इसे इंप्लीमेंट कर रही है ग्राउंड लेवल में सभी लोगों को। ये जो है कि वहाँ पे जाके बता रही है, ठीक है ना, जो भी सारे बच्चे हैं उनको बता रही है कि आप जो है कि अंडर 30 के अंदर सभी लोग जो है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। तो इंप्लीमेंटेशन का काम किसे दिया गया है, द नेशनल बुक ट्रस्ट को, ठीक है। और इसके साथ ये क्या है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, और उसके साथ साथ एग्जीक्यूट का काम भी इसी के अंदर है, ठीक है ना। तो जो इंप्लीमेंट होगा तो आने वाले आगे जो है कि इसको एग्जीक्यूट भी करा जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेजेस में इसको एग्जीक्यूट करा जा रहा है, जैसे पब्लिशर हो गया, ठीक है ना। फिर जो है कि पब्लिशर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि अगर ये बुक्स के अंडर उसको छाप के देंगे दूसरे लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा इनका जो है कि यहाँ पे ब्रांडिंग तो होगी। देखो पब्लिशर को भी इसमें फ़ायदा होगा, और लोगों को, जो बच्चों को इसमें से एक नई चीज़ के प्रति सोचने की जो उनकी जागरूकता है ना वो बढ़ेगी। उसके साथ साथ अगर सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पे 75 ऑथर्स को लिया जाएगा इस अंडर स्कीम में,
1 जून से लेकर 31 जुलाई तक जो है कि इसके सभी आवेदन यहाँ पे लोगों के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है ना, इसके अंडर में। और उसके साथ साथ जो है विनर्स जो है 15 अगस्त 2021 को यहाँ पे 15 अगस्त के दिन यहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे। स्कॉलरशिप्स यहाँ पे दी जाएंगी 50,000 की, जो काफ़ी बढ़िया बात है। और सभी बच्चों को इसमें ज़रूर से ज़रूर मेरे अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करो यार, ठीक है ना, क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए। और उसके साथ साथ आपका जो माइंड है ना यार, वो थोड़ा सा खुलेगा और तुम डाइवर्स फील्ड के बारे में सोचोगे, हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में आप बहुत ज़्यादा सीख पाओगे और समझ पाओगे और सोच पाओगे। देखो ऑथर्स, और अगर एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, जो फिलॉसफी होती है ना, अगर हम फिलॉसफी को अच्छे से अगर हम समझ लेना, तो मतलब कि आप एक इंटेलेक्चुअल बन के निकलोगे भाई, ठीक है। देखो इंटेलेक्चुअल किसी भी फील्ड में निकल सकता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस में भी निकल सकता है आप बात करो, या फिर आप ऑथर्स या फिर राइटर्स, ये जितने भी होते हैं ना, सब ये फिलॉसफी पढ़ के ही बड़े बनते हैं। और इनकी जो माइंड सेट होता है वो काफ़ी बड़ा हाई होता है। अगर आप वर्ल्ड के नक्शे में देख लो ना, सबसे बड़े लोग कौन है, जो लोग पॉलिटिकल साइंस में को ज़्यादा समझते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो है कि फ़िलॉसफी को ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में ऐसी नॉलेज होती है कि वो उनको आगे बढ़ाने में कभी नहीं रोक सकती है, क्योंकि पुराने इतिहास में जो चीज़ घटित हो चुकी है वो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो पाए। तो इसके लिए जो है कि हमें ये सारी चीज़ें प्रेरित करती हैं, ठीक है। और 6 महीने तक ये पीरियड चलेगा कि इसमें 50,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे उन्हें स्कॉलर्ड बच्चों को दिए जाएंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, देखो इसने जो एक बहुत बढ़िया नारा दिया है, देखो लिटरेचर, हमारा कल्चर जो है ना, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके साथ साथ इसने बोला है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये काफ़ी बढ़िया नारा है यार। मतलब कि यार हमारे जो अंदर ना प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग होती है, पेट्रोटिज्म है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जागृत होता है इस नारे की वजह से, ठीक है। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और उसके साथ साथ जो है कि यहाँ पे यंग ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, उनको जो है चांस मिलेगा कि वो वर्ल्ड के बेस्ट ऑथर से यहाँ पे कनेक्ट हो पाए और उनके साथ पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के ये अंडर आता है। अगर हम युवा स्कीम के बारे में बात करें, ठीक है ना, इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखो अनसंग हीरोज़, ठीक है ना, अनसंग हीरोज़ मतलब कि जो लोग अनशन में बैठे थे, ठीक है ना, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो है कि हमने जो हमारे देश में ऐसी कुछ जगह जो हम भूल चुके हैं, हमारे देश में वो जगह हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, बट उनका पहले टाइम में बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था। अगर हम बात करें हमारी हिस्ट्री, हमारी ज्योग्राफी और हमारे जो कल्चर है, हमारा लिटरेचर है, हमारा आर्ट है, हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, इस फील्ड से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो उसको जो है ये कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है अगर हम युवा स्कीम की बात करें। और उसके साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स की जो वीर गाथाएं हैं ना, वो हमेशा हमें याद दिलाएंगी, हमारे खूनों में हमेशा दौड़ेंगी जब तक हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है इससे, ठीक है। तो अगर हमें वो सारी चीज़ें पता होंगी तो हम जो है आगे जाके एक जो बोल सकते हो कि ब्राइट फ्यूचर की यहाँ पे डिमांड जो है कि कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया की। और उसके साथ साथ जो है कि हमारे इंडियन हेरिटेज को, हमारे कल्चर को और नॉलेज को तो काफ़ी ये प्रमोट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। और जो यहाँ पे यंग ऑथर्स होंगे उनके अंडर में ये मेंटरशिप यहाँ पे दी जाएगी, जो हमारे यंग ऑथर्स होंगे, ठीक है ना, उनको जो है कि बड़े बड़े ऑथर्स के साथ जो बहुत ग्रेट ऑथर्स हैं हमारे कंट्रीज़ के, तो उनके साथ इनको मेंटरशिप दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 50,000 रुपये पर महीना दिया जाएगा सरकार की तरफ से 6 महीने तक, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख लीजिए। अब इसके साथ एक नोट करने वाली बात है, देखो पिछले साल हमारे सरकार ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक नई निकाली थी, उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, ठीक है ना, बट लेकिन मुझे लगता है कि यार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हमारे देश में डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है इस युवा स्कीम से स्टार्टिंग अगर ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको रट्टू सिस्टम को जो है चेंज करके एक अपने आप की खुद की थिंकिंग को जनरेट करने की जो पूरी क्षमता है वो युवा स्कीम के अंदर मुझे भरपूर नज़र आ रही है। आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं यार इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन है। देखो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक इस समय, ठीक है ना, और मेंबर ऑफ स्टेट हैं संजय शामराव धोत्रे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मेंटरिंग यंग ऑथर्स की जो ये स्कीम निकाली गई है भारत सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया कदम लगा। और एक यंग इंडिया की जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो काफ़ी आगे तक यहाँ पे इनबिल्ड कर पाएगी हम लोगों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।